चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में 3 प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा के लिए तीनों में से कोई एक प्रश्न आपके लिए आ सकता है। तो इसलिए स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपका एक उदाहरण का प्रश्न है, इसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। उदाहरण का आसान प्रश्न है, हम प्रयास करते हैं कि पहले आपके लिए सरल प्रश्न कराएं और सरल से हम सीधे सीधे कठिन की ओर चले जाएं, ठीक है। तो हम सरल से कठिन की ओर जब जाते हैं तो हमें आसान लगता है। यदि हम पहले कठिन करेंगे फिर सरल करेंगे तो हमें ठीक से समझ में आता नहीं है। इसलिए मेरा मानना ये है कि पहले आप सरल करें, सरल से कठिन की ओर चलें। चलिए तो हम शुरू करते हैं और इसको देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली। विभाज्य किससे होनी चाहिए? 3 से। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि हम सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या देखें तो वो होती है 10, और यदि सबसे बड़ी संख्या देखें तो वो होती है 99। तो दोस्तों इतना तो आपको पहले से पता होगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99, 2 अंकों वाली, ठीक है। अब इसमें 3 से भाग लगाना है। तो 10 के बाद अगर हम लिखें तो 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20। दोस्तों यदि हम ऐसे लिखें तो 99 तक लिखेंगे तो भी हम गिन सकते हैं कि कितनी संख्या है, लेकिन इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम उससे इसको ज्ञात करते हैं। अभी हमारे पास कम है तो हम हो सकता है जल्दी निकाल लें, लेकिन यदि कहीं कोई बड़ा सवाल आता है, बड़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, मान लीजिए यहाँ पर अभी 2 अंकों का पूछा है, 3 अंकों का पूछ सकता है और आगे प्रश्न पूछेगा भी आपसे, तब हमें थोड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। संख्याएं ज़्यादा पूछी जा सकती हैं तो हमें दिक्कत आती है। तो इसको निकालना कितना आसान है वो हम इसमें समझेंगे। तो पहले हमें करना क्या है, सभी में 3 का भाग लगाना है। क्या लगाना है? 3 का भाग, ठीक है दोस्तों। जिससे हम क्या करेंगे, इससे समांतर श्रेणी बना लेंगे। क्या बनाएंगे? समांतर श्रेणी। देखिए 10 से अगर 3 में भाग लगाते तो नहीं जाता, 10 से फिर 11 में लगाएंगे तो भी नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12। क्या दोस्तों आप मुझे इतना बता सकते हैं कि इसका पहला पद 12 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 12 में भाग जा रहा है। फिर 3 से 13 को काटेंगे, नहीं कटेगा। 3 से 14 काटेंगे, नहीं कटेगा। 3 से फिर क्या कट जाएगा? 15, ठीक है। 5 15। तो यहाँ आपने देखा, ठीक है, कि ये कट रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 15 दूसरा पद। क्या दूसरा पद 15 हो सकता है? अब इसको आसान है, यदि या तो आप काट के निकाल लें या फिर प्रत्येक में क्या जोड़ते हैं? 3 जोड़ते जाएं, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 3 छंग 18, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 18। अब देखिए इसका आखिरी पद क्या होगा? 99। 99 ही क्यों होगा? ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगला जो पद है वो 100 हो जाएगा, और 100 क्या हो जाएगा? 3 अंक। कितने अंकों वाला हो जाएगा? 3 अंकों वाला। तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और अब हमें ये देखना होता है, 100 के पीछे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 99। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 98। इसके बाद क्या लिखेंगे? 97। तो चूंकि हमें लास्ट पद देखना है तो इसका क्या पद देखेंगे? इसमें 3 से भाग जाता हूँ। तो देखिए 3 से भाग इसी में जा रहा है तो हमें पीछे आने की आवश्यकता है नहीं, सॉरी। 3 एकम 3 तिरके 9 और 3 तिरके 9। इस तरीके से हमारा ये कट गया, तो अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा? 99। इस तरीके से हमने क्या बना ली? समांतर श्रेणी। दोस्तों यदि आपको ये समझ में आ गया है तो अब पूरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी छात्र कक्षा 10 में हैं तो मैं आपको इतने बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ कि जो कमज़ोर छात्र है वो भी उसको कवर कर सके, और आप होशियार हैं, आपको अगर आता है तो और भी अच्छी बात है, आप अच्छे नंबरों की ओर जा सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं, आप किसी दूसरे छात्र को बता पाएँ। मैं आपके लिए ऐसा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप खुद के लिए पढ़ पाएँ। यदि आपने मुझसे पढ़ लिया है तो आप दूसरे छात्रों को भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम प्रश्न को, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, अभी हमने मान ली भाई कि कौन सी संख्या है, ठीक है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, माना कि, ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 अंकों का पूछा था तो आप इसमें 2 अंकों का भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से माना कि, मैं एक आपको और सरल कर देता हूँ। माना कि 2 अंकों वाली तथा 3 से विभाज्य होने वाली,
विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची। ठीक है, सूची कह सकते हो आप, एपी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिसको बनाना चाहें। तो हम इसको एपी कह सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ, देखिए पहला पद हमने क्या निकाला 12, दूसरा क्या आ जाएगा 15, तीसरा क्या आ गया 18। इस प्रकार से हमने इसको आगे बढ़ाया और इसका जो आखिरी पद है वो क्या आ गया हमारा 99। दोस्तों इतना आप यदि इसे समझ लेते हैं क्या ये एपी कैसे बन चुकी है, तो फिर अब आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से हमने एपी बना ली। चलिए हम इसका मान देखते हैं आगे। और ये मैंने सुबह प्रश्न आपके लिए उसमें करा दिया है क्लास में ऑफलाइन। ठीक है, तो इसका प्रथम पद जो है ना, प्रथम पद, ठीक है दोस्तों, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 12, तथा इसका जो सारवंतर है वो डी बराबर A2 माइनस क्या हो जाएगा A1। तो डी बराबर, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे यानी कि 15 में से 12 को घटा दें, दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटा दें। ठीक है, तो हम जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 3, 15 में से 12 घटाया क्या बचेगा 3, ये अंतर आ गया। इसका प्रथम पद क्या आ गया है 12, और इसका अगर अंतिम पद लिखें तो an बराबर क्या हो जाएगा 99। दोस्तों चूँकि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, लिख सकते हैं कि चूँकि हमें पदों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों मुझे कुछ छात्रों की ये शिकायत थी कि वीडियो जो है ना वो ठीक से दिखता नहीं। छात्रों ये वीडियो जो है ना मैं मोबाइल से मतलब आपके सामने बनाता हूँ, मोबाइल छोटा होने की वजह से वीडियो शायद ठीक क्वालिटी में बन नहीं पाता है, पहला इशू। दूसरा इशू क्या है, आप उसकी थोड़ी सी हाई क्वालिटी में करके अगर वीडियो देखेंगे, ठीक है, 360 से ऊपर ही देखें, 480 में देखें या 720 में यदि आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियरली दिखाई देंगी। या फिर जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, आप जूम करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें दिखाई देंगी। अन्यथा मैं साथ में बोलता भी हूँ तो उससे समझने का प्रयास करिए दोस्तों। ठीक है, तो हमने लिखा कि हमें चूँकि पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों ये सूत्र जब से हमने शुरू किया है अभी तक चला रहा है और पूरा अध्याय इसी से निपट जाएगा ये लगभग। ठीक है, यदि हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना पड़ेगा तो उसके लिए हम 5.3 जब करेंगे उसमें सीखेंगे, अभी हमें इसी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम पद हमने क्या निकाला 99। दोस्तों ए का मान क्या आ गया हमारे सामने 12, तो हमने 12 लिखा। एन का मान हमें निकालना है तो ये ऐसा का तैसा रहेगा इंटू डी। डी का मान हमारे सामने कितना था 3। 12 को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 12 बराबर, ठीक है, n-1 गुणा में क्या रहेगा 3। जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा 87। ये 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में n-1। ठीक है दोस्तों, इसको हम इधर लिख लेते हैं। जब हम इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 नम क्या आ जाएगा 27। ठीक है, 3 दूना 6 और 3 नम 27। जब 3 से हम इसको कटेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 से फिर इसका बाद हमारा क्या बचेगा 2, तो 27 हो जाएगा, 3 नम 27। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे n-1 29। ये किस तरफ आएगा तो काय को हो जाएगा प्लस का बराबर। यदि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई इस श्रेणी में जो है ना कितने पद हैं 30 पद है पहला। दूसरा हम इससे क्या कह सकते हैं कि वो कह रहा था इसमें कैसे कितने पद हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं हैं 10 से लेकर के 99 के बीच में वो कितनी हैं 30 हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं n बराबर कितनी है 30 है। दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको शायद मेरे अंदाज से समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, एक बार इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद करते हैं। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें मैं आपके लिए सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 हम आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अब हमने इसका प्रश्न लिख लिया है और सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जिस प्रकार से हमने उसमें किया था। उसमें 3 से विभाज्य पूछा था, इसमें 7 से विभाज्य पूछा है। उसमें 2 अंकों वाली संख्याएं थी, इसमें कितने अंकों वाली हैं? 3 अंकों वाली। तो चलिए हम पहले ये समझते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं ऐसी कितनी हैं जिनको हम काट सकते हैं 7 से, और वो कैसे लिखेंगे, हम उसको बढ़ाएंगे कैसे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले ये समझते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यदि देखी जाए तो वो क्या होती है? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या को हम 999 यानी कि 999 मान सकते हैं। ये सबसे 3 अंकों की बड़ी संख्या है। इतना हमने छोटी और बड़ी समझ लिया और 3 अंकों की समझ लिया। अब हमें ये समझना है इसमें कि भाई कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हमें एक श्रेणी बनाने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इसको शुरुआत करेंगे और अंत करते समय भी हम इसको देखेंगे कि उसमें 7 से भाग जाता भी है या नहीं, और हम उसमें भी 7 से भाग लगा करके देखेंगे। देखिए हमने लिखा 100, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा मैंने 101, उसके बाद 102, ठीक है। उसके बाद 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, ठीक है, 111, 112, 113, 114, ऐसे हम इसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमें यदि एक पद भी पहला मिल जाता है उसमें 7 जोड़ते जाएंगे तो भाग चलाता जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा। फिर 100 में यदि हम भाग लगाते हैं तो जाएगा नहीं। आप भाग लगा के देख सकते हैं। ठीक है, मैं सभी में भाग लगा के तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन एक आध में दिखा देता हूँ। 7 एकम 7, क्या बचेगा? 3, 0, 7 चौके 28, क्या बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। तो शेषफल बच गया, एक कट नहीं। ठीक है, ऐसे हम इसमें लगाएंगे 7 एकम 7, वही 3 बचेगा 31 हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा 32 हो जाएगा तो नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 33 हो जाएगा तो नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 34 हो जाएगा। 7 एकम 7, अब यहाँ ये वाला पद कट सकता है। देखिए 105 लिखा है, इसको यदि हम 7 से भाग लगा दें, 7 एकम 7, सॉरी 07, 7 एकम 7, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, अंक 5 का उतारिए और 7 पन्ने का हो जाएगा 35। क्या दोस्तों ये पूर्ण तरीके से कट गया है? तो ये हमने समझ लिया कि 3 अंकों की पहली जो संख्या है वो कितनी है? 105 है। कितनी हो जाएगी हमारी? 105। अब 105 में 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? देखिए 112। 105 में यदि हम 7 और जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 119। ठीक है, अब देखिए हमने ये तो हमने निकाल लिया भाई इसका। क्या आगे बोलिए? पहला पद 105, दूसरा पद 112, तीसरा पद उसमें हमने 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 119। अब हमको आगे जाना है और इसका क्या निकालना है? अंतिम पद। अंतिम पद निकालने के लिए हमें इसमें भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसमें भाग लगाएं लास्ट में तो इसमें 7 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले या आपको ये पता हो कि 7 का नियम क्या कहता है, भाज्यता के। यदि आपने नियम नहीं सीखा है तो आप भाग लगा के देख सकते हैं। मैं यदि इसमें भाग लगाऊँ तो 7 एकम 7, ठीक है, क्या बचेगा बोलिए? सॉरी 7 एकम 7, 2 बचेगा, 9, 7 चौके 28, फिर हमारा 1 बचेगा 9, ठीक है, 1 बचेगा 9, 7 दूनी 14, तो ये फिर भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पीछे की ओर काटते आएंगे। ठीक है, जब हम पीछे को काटेंगे तो फिर हम इसके बाद कितने में लगाएंगे बोलिए? 98 में भाग लगाएंगे। ठीक है, 98 में लगाएंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा। बच जाएगा नहीं? तो इस तरीके से हमें इससे पीछे की ओर भाग लगाते आना है। और मैं आपको अब संख्या लिखता हूँ डायरेक्ट 994, जिसमें आपका भाग चला जाएगा। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा समय की बचत हो जाएगी। देखिए 7 से हम जब इसको काटेंगे, 7 एकम 7, क्या बचेगा? 2 बचेगा अंक 9 का, 7 चौके क्या हो जाएगा? 28, क्या बचेगा दोस्तों? 1 अंक 4 का, 7 दूनी 14। तो इसका यदि हम अंतिम पद लिखें तो हो जाएगा 994। इस प्रकार से हम इसकी एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं। क्या दोस्तों ये इतना समझ में आ गया है? तो प्रश्न पहले जैसा ही आसान है, जैसा हमने पहले किया बिल्कुल वैसा का वैसा ही ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं। अभी हमने रफ कार्य किया था, इसको साफ करते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? कि 3 अंकों वाली संख्या है जो उसकी किससे विभाज्य? 7 से। तो हम लिखेंगे माना कि 3 अंकों
वाली संख्याएं जो कि 7 से विभाज्य हैं, ठीक है, उनकी सूची अब उनकी सूची हमने पहले बना ली या हम उसको एपी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए 105, 112, 119, इस तरीके से लगाते लगाते हम 900 कहाँ पर जाएंगे, 94 पर, ठीक है। इसका यदि प्रथम पद लिखें तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद a बराबर 105। सारवंतर यदि हम लिखते हैं तो सारवंतर हो जाएगा हमारा d बराबर, देखिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटाते हैं तो 112 माइनस के 105, तो ये आएगा हमारा 7। ये का मान 105, d का मान 7। चूँकि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, चूँकि हमें n पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख सकते हैं कि हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिस प्रश्न को हमने पहले किया सेम का सेम वही प्रश्न है। अब an का मान हमारे सामने 994 है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख नहीं पाया है एक्चुअली, आप इसको लिख लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। an का जो मान है वो कितना है, 994, ठीक है दोस्तों। जो अंतिम पद होता है वो हमारा an का मान कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 994,105, 105, ठीक है। a का मान 105, an का मान 994, n का मान कुछ नहीं है, ये ऐसा करता है। d का मान हमारे सामने कितना आ चुका है, 7। इसको इधर लेकर के आएंगे, 994 माइनस के 105, 105 बराबर n माइनस 1 गुणा में क्या लिखा हुआ है, 7। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, 994 में से 105 हमको क्या करना है, घटाना है। देखिए 14 में से अगर 5 जाता है तो हमारा बचेगा 9, 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 9। यहाँ पर हमारा बचेगा 8, 8 के 8, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या बचेगा, 8। तो हमारा बचा 889 बटे में हम क्या लेकर के आ जाएंगे, 7 बराबर n माइनस 1। जो 889 आया इसको हम 7 से कैंसिल करेंगे। तो आप चाहें तो बेटा भाग लगा सकते हो, अन्यथा आप जैसे मैं काट रहा हूँ वैसे आप काट सकते हो। 7 एकम 7, 1 बचेगा 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 49, 7 सतैया 49। तो ये 127 बार में पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितनी बार में कट जाएगा, 127 बार में। तो हम लिखेंगे 127 बराबर n माइनस 1, ये इस तरफ आएगा, ठीक है। तो 127 प्लस ये किस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा n बराबर 127 में अगर एक और जोड़ दें तो हो जाएगा 128। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो पद हैं वो 128 पद ऐसे हैं जो कि 7 से विभाज्य हो सकते हैं, वो भी कितनी संख्याओं वाले होंगे, 3 संख्याओं वाले, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को कर लिया है। शायद मेरे अंदाज से आपको ये दोनों प्रश्न भी ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसका एक प्रश्न और है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 128 पद कितने हैं, 128 पद हैं जो 7 से विभाज्य होते हैं। किससे विभाज्य होते हैं, 7 से विभाज्य होते हैं। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दोस्तों आपके लिए बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, ऐसी भयंकर गर्मी में गेट बंद करके लाइट जला करके वीडियो आपके लिए बनानी पड़ती है। थोड़ा सा आप भी मेरा साथ दें। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप अपने लिए करिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। यदि मैं आपके 2-4 नंबर भी बढ़वा दूँ परीक्षा में
जिससे कि आप पास हो जाएं या आप एक अच्छी स्टेज पर पहुंच जाएं, आपकी अच्छी परसेंटेज आ जाए, तो मुझे बेहद खुशी होगी। चलिए दोस्तों, इसको पूरा स्क्रीनशॉट लें। मैं आपके लिए इसका एक और प्रश्न लिख रहा हूँ, देखिए। दोस्तों, हमने इसका एक और प्रश्न आपके सामने लिख लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा हमने जैसे पहले किया है, सेम वैसा ही एक प्रश्न है, पर इसमें क्या पूछ लिया गया है कि 4 के कितने गुणज हैं। मतलब कि अब आपको 4 का ही भाग लगाना है। आप ये मान सकते हैं कि आप उसके 4 में मल्टीपल फैक्टर क्या है, मल्टीपल गुणा कैसे, वो हमें समझना, जो कि किसके बीच होने चाहिए, 10 और 250 के बीच। यानी कहने का मतलब ये है कि 10 नहीं आएगा और 250 भी नहीं आएगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 11 से शुरू करिए और इधर 249 से 249 के हम पीछे आएंगे और संख्याएं देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं भाई 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, इसमें हम आगे कितने का भाग लगाएंगे, 4 का। 4 का इसमें लगाएंगे, 4 का इसमें लगाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। ठीक है, तो हमें पहला ही पद मिल गया, क्या हो जाएगा इसका 12। इसमें 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हमें जो लिखना है अंतिम, आप उसको ध्यान से समझिए। हमारे पास था 250। ठीक है, 250 में 4 का भाग लगाएंगे। इससे कम यदि हम जाते हैं, पीछे की ओर यदि हम जाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इधर 249। ठीक है, 4 और 248, यहाँ इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, आप इसमें भाग लगा के देखेंगे तो नहीं जाएगा, इसमें भाग लगा के देखेंगे तो भी नहीं जाएगा, इसमें जब भाग लगाएंगे तो चला जाएगा। तो इसका अंतिम पद जो है ना, वो क्या हो जाएगा, 248। ठीक है, तो चलिए अब अपन देखते हैं, इसको भी करते हैं आगे। क्या लिखना है वो आप समझिए। हल 10 और माना कि लिख लेते हैं, सॉरी, माना कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज निम्न है। ठीक है, या उसकी सूची या निम्न है। तो हम इसको AP भी कह सकते हैं, AP बराबर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, पहले आ गया हमारा 12, फिर आ गया 16, फिर आ गया 20, क्या आ गया दोस्तों, 20। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा जाएगा 248 पर। यदि आपने इतना समझ लिया है तो ये प्रश्न भी पहले के जैसा बन चुका है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, 12। कहीं दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि मैं वैसे तो प्रयास करता हूँ स्पीड ना बढ़ाऊँ, स्पीड बिल्कुल कम रहती है। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है वो मुझे कमेंट में लिख करके बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को भी आपके लिए समझा दूँगा। तो धैर्य रखिए, आपको वैसे तो प्रयास रहेगा मेरा कि आपके लिए कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सारवंतर क्या रहता है, D बराबर A2 माइनस A1। तो D का मान है 16 में से अब इसको घटाएंगे, 16 माइनस 12, तो D का मान आ जाएगा 4। तो देखिए हमने D भी निकाल लिया है और क्या निकाल लिया है, A का मान हमारे सामने, D का मान हमारे सामने। अब हमें 4 के ऐसे कितने गुणज हैं ये बताना है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम इसका कह सकते हैं क्या हो जाएगा, n का मान निकालना, यानी nवें पदों की संख्या। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चूँकि nवें पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, संख्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। an का मान है 248 बराबर a का मान हमारे सामने कितना है, 12 प्लस n का जो मान है वो हमें निकालना है, n माइनस 1। d का जो मान है वो हमारे सामने कितना है, 4। इधर यदि हम इसको लेकर के आते हैं जो, तो ये घट जाएगा, घटा देंगे, n माइनस 1 गुणा में क्या रहेगा, 4। 248 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 236 और बटे में ले आएगी 4।
बराबर, ठीक है, n-1। जब आप इसको काटेंगे, इधर करा देता हूँ, सॉरी यहाँ 7 नहीं 4 है, कितना है 4 दोस्तों। अब हम यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे आगे, ठीक है। 236 को काटना है, 236 4 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 236 4 से काटना है, 4 पंचे 20, 3 बचेगा 36, 4 9 36, तो ये हमारा हो जाएगा 59 बराबर n-1। एक इधर लेकर के आएंगे, एक जब इधर लेकर के आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का n, ठीक है, प्लस का 1 और बराबर में n। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 60। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि 10 और 250 के बीच में 60 गुणनखंड हैं या 60 गुणज हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60, ठीक है, गुणज क्या है, गुणज हैं दोस्तों। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अभी अपन ने जो 3 प्रश्न किए, लगभग तीनों प्रश्न एक जैसे थे। मैं प्रयास करता हूं कि आपको जितने भी प्रश्न हैं कैटेगरी वाइज पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि एक कैटेगरी के हम एक बार में पढ़ लें, दूसरी कैटेगरी के दूसरी बार में, और जैसी जैसी कैटेगरी बढ़ेगी हम उसके प्रश्न करते जाएंगे। अभी हमने इस टाइप के प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है, आप भी साथ में मेहनत करिए और हमारी वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड को भी दिखाइए, जिससे मुझे भी हौसला मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने का। अभी जब मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर जो व्यूज़ हैं वो भी थोड़े से कम आते हैं दोस्तों। हमारा चैनल शुरुआती समय का चैनल है और इसमें सब्सक्राइब कम होने की वजह से या बच्चों को पता ना होने की वजह से सभी छात्र इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके साथ जो भी छात्र हैं ये वीडियो उस छात्र के लिए शेयर कर दीजिए। आपकी रिश्तेदारी में जो भी छात्र है उसके लिए शेयर कर दीजिए। पूरी ऑल ओवर MP में कोई भी छात्र इस वीडियो को देख सकता है, पढ़ सकता है और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लें दोस्तों।